जय हिंद दोस्तों। कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? आयत, है ना। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ग। ठीक है, जैसे आयत हमने कल पढ़ा था और आयत में मैंने बताया था कि कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, और आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर बराबर होती हैं क्या। लेकिन वर्ग के अंदर क्या होता है? भुजाएं 4 होती हैं और चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान। जैसे मैं एक आपके सामने आकृति बनाता हूँ, ये आकृति है जिसमें ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये भुजा, यानी अगर ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, तो इसमें अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी है, यानी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो चारों कोण भी बराबर होते हैं। ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर। ठीक है, अब इसके विकर्ण की बात कर लेते हैं। जैसे कल हमने विकर्ण उसमें भी बनाए थे आयत के अंदर, वैसे ही वर्ग के अंदर भी विकर्ण देखते हैं। जैसे ए वाला एक और चित्र बनाते हैं, इसमें कितने विकर्ण होते हैं? वही 2 विकर्ण बनेंगे क्या? ठीक है, ये विकर्ण बन गए क्या? ठीक है, एक विकर्ण ये बन गया और एक विकर्ण ये बन गया। ठीक है, ए बी सी डी। अब बताओ विकर्णों की लंबाई बराबर होगी कि नहीं होगी? बराबर होगी क्या? क्योंकि अगर मान लो चारों तरफ से बराबर आकृति, लेंथ इसकी चारों ये भुजाएं बराबर है तो ये लंबाई भी बराबर होगी। अब विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, क्या विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं कि नहीं काटते? इसके विकर्ण हैं, देखो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे करके अगर इसको ऐसे मिलाऊं तो 45 डिग्री का तो इधर बनता है और 45 का इधर बनता है। ठीक है, सेम टू सेम 45 ऊपर 45 इधर, तो ये ऐसे करके क्या ये 45 90 डिग्री पे काट रहे हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि वैसी सिमेट्री से इधर देखोगे तो इधर भी क्या आएगा बताओ? ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, सेम टू सेम ये भी 45 और ये भी 45, यानी इसके जो विकर्ण है वो कितने डिग्री पे काट रहे हैं? 90 डिग्री पे काट रहे हैं क्या? 45 और 45 हो गया 90। ठीक है, तो आप इसके बारे में 2-4 बातें लिख लो। पहली बात तो ये है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण समान होते हैं, चारों कोण समान होते हैं, और प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा? थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चारों कोण समान, चारों भुजा समान। ठीक है, अब एक बार जल्दी से ये चित्र बना लो जिसमें प्रत्येक कोण को 90 डिग्री दिखाना और प्रत्येक भुजा को बराबर दिखाना है। और ये वाला चित्र बना लो जिसमें ये डायगोनल है वो कितने पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से ध्यान रखना कि जो इसके जो विकर्ण हैं, तीसरी बात ये लिख लेना, विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, अभी अभी दीपावली से घर से आए हो आप लोग, है ना, तो अभी मन लग गया कि नहीं लगा? नहीं लगा? मन क्या कह रहा है? घर चलते हैं। घर पे ऐसा क्या है? अब नहीं बुला रहे, क्यों? घर पे है ना, बस, और कुछ नहीं है। ये वाला बना लिया, लेकिन टाइम से खाना तो यहाँ भी खा सकते हो, क्या दिक्कत है? तो उसे टाइम से बना लो। हाँ, अच्छा, हाँ ये तो है यार।
गांव की ये लाइफ तो ठीक है कि दूध वगैरह, दही वगैरह, छाछ वगैरह, ये सब कुछ तो मिलता है। हाँ सही बात है। देखो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक दो बात और है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल तो ये होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर होता है क्या? जो भी आपको साइड दे रखी है उसका वर्ग कर दोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है। अच्छा, इसका परिमाप कितना होता है? परिमाप पेरीमीटर को बोलते हैं क्या? पेरीमीटर परिमाप एक ही बात है। आप मुझे ये बताओ, पेरीमीटर परिमाप क्या होता है? मैंने कल भी आपको बताया था, किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना है तो उसके बाउंड्रीज का जो योग होता है उसे बोलते हैं क्या? इसमें बाउंड्रीज का योग कितना हो जाएगा बताओ? ये ए, ये ए, ये ए और ये ए। कितनी बार ए आ रहा है बताओ? 4 बार आ रहा है क्या? तो 4 इंटू भुजा आंसर आ जाएगा। 4 इंटू भुजा, यानी इसको बोलेंगे 4a। ये दूसरी बात हो गई इसमें 4a। अब तीसरी बात आती है इसमें, इसका जो विकर्ण होता है वो कितना होता है? विकर्ण यानी विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी? डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ, अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे करके देखो, यहाँ पे मैं करके बताता हूँ आपको। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल। विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे बताओ? विकर्ण है कौन सा? क्या बीडी है क्या विकर्ण? बीडी भी विकर्ण है और एसी भी विकर्ण है, लेकिन अगर मैंने बीडी की वैल्यू भी निकाली तो एसी के बराबर ही होगी क्या? क्योंकि विकर्ण तो दोनों लंबाई समान है, और लंबाई समान है तो वैल्यू भी समान होगी। ठीक है, तो अगर बीडी की वैल्यू निकालोगे आप, तो आपको पता है कि वो होती है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बताओ 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के सामने क्या होता है बताओ? कर्ण होता है। मैंने कल भी बताया था 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और जो रिमेनिंग साइड होती है बची हुई वो आधार और लंब होते हैं। सही बात है क्या? तो आप क्या लिखोगे बताओ? बीडी की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो कर्ण का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार भी ए स्क्वायर है और लंब भी ए स्क्वायर है, तो बीडी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर। तो बीडी बराबर आ जाएगा √2a। यानी अगर आपको विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो विकर्ण निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना ही है इस वर्ग में, और कुछ नई चीज़ नहीं है, ना कुछ नया पूछ सकता है ना इसमें कुछ बचा हुआ हो। ठीक है, इसके बाद छोटे 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपका काम क्लियर हो जाएगा। ओके, आपको कभी कभी लगता नहीं कि यार लाइफ कभी बेहतर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? बेहतर छे अरे मैं आपको ही नहीं, मैं क्या है कि तुम्हें कई बार देखता हूँ तो टेंशन में रहते हो हटा दूँ इसको? भाई लिख लिया क्या सभी ने? ये वाला भी लिख लेना। अगर लाइफ बेहतर है तो ये तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसको बेहतर बनाओ। और बेहतर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? हंसना नहीं पड़ेगा, हंसने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे कहते हैं ना, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, लड़ो बुरे दिनों से। लड़ने के लिए ताकत चाहिए होती है। क्या बात है, इनके लिए एक तालियां हो जाए यार, तालियां बजाओ। लड़ने के लिए ताकत चाहिए नहीं, ये सही बात है। और ताकत के लिए क्या चाहिए बताओ? नहीं, ये बात सही है, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है, ये बात सही है। अब आपके लिए शक्ति क्या होगी बताओ? आपके लिए लड़ने के लिए ताकत चाहिए। आपकी ताकत क्या है? पढ़ाई। ऐसे नहीं है कि कहीं जिम में जाकर के और सुबह शाम तोड़ रहे हो, पूरी देह तोड़ के पटक दी अपनी। और नहीं, अभी नहीं है, अभी तो सही है। ये तो दीपावली से पहले जा रहा था ना, तब उदास था।
अच्छा अरे अभी भी तो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम्पल लिखो आप, है ना। यदि किसी वर्ग की भुजा, यदि किसी वर्ग की भुजा 27 सेंटीमीटर है तब आपको 3 आंसर देने हैं। पहला तो परिमाप ज्ञात करो, फर्स्ट है परिमाप ज्ञात करो। आपको सेकंड ज्ञात करना है इसका एरिया, क्षेत्रफल ज्ञात करो। और आपको थर्ड ज्ञात करना है विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, विकर्ण की लंबाई ज्ञात। यदि किसी वर्ग की भुजा 27 सेंटीमीटर है तब 3 चीजें आपको निकाल के लानी है। निकाल लिए? ये हुई ना बात। वो अभी क्वेश्चन ही लिख रहे हो आप लोग, उन्होंने आंसर निकाल दिए। बताओ आंसर। बहुत बढ़िया। आप सभी के आंसर आ गए क्या? पुष्पेंद्र आप बताओ। भाई इधर देखो सभी, परिमाप क्या होता है इसका देखो, इसके सामने ही मैं आंसर निकाल देता हूं। आपको मैंने बताया था परिमाप निकालना, इसका मतलब बाउंड्रीज का ऐसे करके कोई वर्ग है, ऐसे करके आपको है ना ये करके, और ये इसकी जो है ये 27 है, ये भी 27 है, और ये भी 27 है, और ये भी 27 है। ये आकृति दे रखी है ना, वर्ग का मतलब ये है। इसका परिमाप निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा बताओ? परिमाप के लिए 4 इंटू भुजा ये लिखाया था क्या? 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा कितनी दे रखी है? 27। 27 का डबल होता है कितना? 54। 54 का डबल होता है 108। 108। ये भी 4 सेंटीमीटर, कितने 27 सेंटीमीटर है ना, तो 108 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या परिमाप? क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर, और 27 का स्क्वायर कितना होता है? आप 27 का गुणा 27 से करोगे तो कितना आएगा? 729। जिनको ये नहीं याद है वो याद कर लेना। वैसे 27 का गुणा 27 से करोगे तो आपको मिलेगा 729। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब आपका विकर्ण, विकर्ण किससे निकालते हैं बताओ? √2 इंटू भुजा, तो √2 कितना? √2 इंटू साइड कितनी दे रखी है बताओ? 27। इसी को आप लिख सकते हो 27 √2। क्या ये तीनों आंसर आ गए क्या आपके? यही बात थी, और ये निकाल लिए तीनों आंसर। आपको समझ में आया? डायगोनल मैंने बताया था आपको ऐसे करके, ये वाला है ना, √2 इंटू साइड होता है क्या? तो √2 इंटू साइड, साइड कितनी दे रखी है? 27। तो बस 27 और √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो इसको हम लिख देंगे 27 √2। ठीक है। और अगर आपसे मल्टीप्लाई करवाना चाहेगा तो इसकी वैल्यू दे रखी होगी √2 की 1.414 करके, लेकिन वो अगर मान लो या तो आंसर इस फॉर्मेट में होगा या 1.414 दे रखी है वैल्यू, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, आंसर इसी फॉर्मेट में मिल जाएगा ज़्यादातर आपको। ठीक है भाई, तो आपका वर्ग टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब नया स्टार्ट करेंगे, इसको रोक दो, रोक लो।